तो मैंने खुद इनकी तरबियत यही की है कि बेटा हक हलाल का थोड़ा हो तो वो हराम के चोखों से बहुत बेहतर होता है। कभी सोचा ही नहीं ऐसा, ये जो 700 रुपये हमारा 10 लाख के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं माई पॉइंट। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं एक रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट में एक शख्स जो है वो अपना बैग भूल कर जाता है। उस बैग में जो है 10 लाख रुपए पड़े होते हैं। होटल का वेटर जब उस बैग को उठाता है तो बैग को उठा के वो होटल के मालिक के पास लेके जाता है। जब होटल के मालकान उस बैग को चेक करने के लिए खोलते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो पड़ी होती है। होटल का मालिक जो है बैग को अपने पास रख लेता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद जिस मालिक का बैग भूला होता है वो होटल में आता है और होटल मालिक से आके अपने बैग के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि आपका बैग जो है वो बिल्कुल सेफ है और हमारे पास महफूज है, आप अपनी अमाउंट काउंट करें और यहाँ से अपने बैग को जो है ले जाएं। इस वक्त होटल का मालिक, जिसकी पेमेंट गुम हुई, और जो वेटर है, ये तीनों हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये वाकया पेश किस तरह आया और क्या इनके दिल में कोई बेईमानी नहीं आई इतनी बड़ी अमाउंट को देखकर। अच्छा भाई, ये बताएं कि 10 लाख रुपए की अमाउंट थी, काफ़ी बड़ी अमाउंट थी। आप, मुझे लगता है यहाँ पे डेली रोज़ की दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो इतनी बड़ी अमाउंट देख के आप परेशान नहीं हुए कि इतनी बड़ी अमाउंट आपके पास आ गई? आपका दिल बेईमान नहीं हुआ? आपने वापस क्यों की और ये वाकया पेश किस तरह आया? खाना खाने आए थे, ठीक है, 3-4 दोस्त थे, खाना खा के चले गए। जब हमने इनका बिल कटवाया, बिल बना इनका, लेकिन उन्होंने टिप भी दी है, ठीक है। जब हमने टेबल साफ करने लगे तो एक बैग हमें मिला। बैग जो है ना वो मशकूक हो रहा था, लेकिन मैं अपने ओनर के पास उठा के ले गया काउंटर पे। जब मैं लेके गया हूँ उधर तो मेरे ओनर ने देखा कि उसके अंदर, बैग के अंदर ना, हमने पैसे पड़े हुए थे। लेकिन मेरे बॉस ने चेक किया, लेकिन वो जब चेक करते रहे कि शायद कोई चीज़ मिल जाए, कोई आईडी कार्ड, कोई नंबर वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन जब देखा तो उसके अंदर ना 10 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमने दे दिया। लेकिन हमें ऐसा, मतलब कि हमें 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है लेकिन हराम नहीं खाती। तो भाई ये बताएं कि आप सिर्फ 700 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इतनी बड़ी अमाउंट देख के आपका दिल बेईमान नहीं हुआ कि आप इस अमाउंट से कोई छोटा मोटा कारोबार भी कर लेते तो आप अपना एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे? कभी सोचा ही नहीं ऐसा, ये जो 700 रुपये हमारा 10 लाख के बराबर है, क्योंकि हम शुरू से ही काम करें, 21 साल से, बचपन से ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी में बहुत बरकत है हमारी। भाई ये बताएं कि 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, आप इतनी अमाउंट कहाँ से लेकर आ रहे थे और जब आपको आपकी अमाउंट वापस मिली तब आपके क्या तासुरात हैं? साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको यकीन था कि आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आज सुबह यहाँ पे ना खाना खाने आया था, कुछ दोस्त भी थे मेरे साथ, तो तकरीबन कैश मेरे साथ ही होता है, फैक्ट्री का कैश होता है मेरे पास ना। तो ये बैग गाड़ी में ही होता है, जब मैं गाड़ी से निकलता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, बैग मेरे पास ही रहता है। मैं खाना खा के यहाँ से ना जल्दी निकल गया, घर जाके सो गया, मतलब वो नींद में था, बस सो गया जाके। जब मैं शाम को उठाऊँ तो थोड़ा हिसाब किताब करना था, तो मैं गाड़ी में ना बैग निकालने के लिए गया हूँ बैग मुझे ना गाड़ी में नहीं मिला। मैं पूरा घर ढूंढ के थका, आखिर फिर मैंने गाड़ी निकाली, जहाँ से मैं हो के आया वहाँ गया। फिर मुझे याद आया कि मैं एक होटल पे खाना भी खाने गया था, हो सकता है शायद मैं वहाँ पे भूल गया था, पर उम्मीद नहीं थी कि बैग मुझे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आया हूँ होटल पे, तो मैंने इनसे कहा कि सर मैं दोपहर को यहाँ पे खाना खाने आया था, तो यहाँ पे मेरा एक ना बैग रह गया, उसमें कैश है, तो बराए मेहरबानी अगर आपके पास है तो मुझे दे दें। पर मुझे कतन उम्मीद नहीं थी दिल में कि आज के दौर में जैसे महंगाई के हालात हैं कि किसी को ऐसा बैग मिल जाए तो वो हमें वापस कर देंगे। मैं यहाँ पे आया हूँ, पर यहाँ पे मुझे ये ओनर हैं, बहुत अच्छे भाई थे, इन्होंने कहा है कि आपका बैग किस कलर का था। तो मैंने इनको कलर बताया, बैग का भी ऐसे ऐसे कलर था, मेरे पास इतनी अमाउंट थी, तो इन्होंने मुझे वो बैग मेरे हाथ में दिया। तो इनका जो वेटर था उन्होंने भी देखा था कि वो बैग मैं ही लेके अंदर आया था, उसमें अमाउंट थी। तो जैसे मैं उठ के गया हूँ तो उसके वेटर ने यहाँ से उठा के उसको काउंटर पे जमा करा दिया। तो बहुत मुझे अच्छा फील हुआ, मतलब आज के दौर में जिस तरह महंगाई का दौर है, तो यहाँ पे इतने ईमानदार लोग कहीं भी नहीं मिलते। किसी को 1000-1500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले को अगर 10 लाख एक साथ मिल जाए तो वो यही कहेगा कि मैं कोई अच्छा कारोबार कर लूँ। पर ईमानदार लोग, ये आज मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पे अभी भी ईमानदार लोग हैं। अच्छा अदनान भाई, ये बताएं कि 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्या वजह थी कि आपके अमले ने 10 लाख रुपए देखे मगर इसके बावजूद बेईमानी नहीं की? किस तरीके से आप तरबियत करते हैं अपने अमले की कि इतनी बड़ी अमाउंट आपने और आपके अमले ने वापस कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेरा तो ईमान है कि जब मैंने खुद रिस्क हलाल कमाया है थ्रू आउट माई लाइफ, तो मेरी तरबियत ही ऐसी है अपने बच्चों को, जो मेरे मुलाजमीन नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाजू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये मेरा फ़ख्र है, मेरा मान है कि
24 साल से 21 साल से मेरे पास खड़े हैं ये बच्चे माशाल्लाह। तो मैंने खुद इनकी तरबियत यही की है कि बेटा हक हलाल का थोड़ा हो तो वो हराम के चौकों से बहुत बेहतर होता है। और मैं तो हैरान हूँ, 10 लाख रुपए भाई भूल के गए यहाँ पे, अगर ये 10 करोड़ रुपए भी होते ना तो आई कांट इमेजिन को 10 करोड़ भी मेरे भाई को वापस देते हम लोग। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि दिहाड़ी थोड़ी है बेशक इनकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के हमेशा अच्छे बुरे में साथ रहा हूँ, इनके हमेशा काम आता हूँ मुश्किल वक्त में, इसलिए उनको ज़रूरत ही नहीं है हराम खाने की इंशाल्लाह। और वो बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि ए तारे ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आए परवाज में कोताही। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है मुझ पे भी, मेरे अल्लाह ने मुझ पे बड़ा करम किया हुआ है, मेरे मुलाजमों पे भी ऐसा ही करम है मेरे अल्लाह पाक का। तो ये तो मैं फिर वो कहूँगा ये 10 लाख रुपए थे, अगर 10 अरब होते 10 करोड़ होते तब भी इनको इनकी अमानत वापस दी जाती। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत बात की इस होटल के ऑनर अदनान भट्टी ने कि ये तो सिर्फ 10 लाख थे, अगर 10 करोड़ भी होते तब भी इनका या इनके अमले का ईमान ना डोलता। इसी के साथ माई पॉइंट से अपने मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।